एआई स्टार्टअप लवेबल ने 330 मिलियन की फंडिंग जुटाई है, जिससे इसकी वैल्यूएशन 6.6 बिलियन हो गई है। यह कंपनी वाइब कोडिंग तकनीक पर आधारित है, जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के माध्यम से कोड लिखने और एप्लीकेशन बनाने की सुविधा देती है। इस फंडिंग का उपयोग प्लेटफॉर्म के विस्तार और नई सुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा। गिटहब ने GPT 5.1 कोडेक्स मॉडल को कोपायलट में जनरल उपलब्ध करा दिया। यह अब कोपायलट एंटरप्राइज, बिजनेस, प्रो और प्रो प्लस उपयोगकर्ताओं के लिए खुला है। उपयोगकर्ता इसे github.com, गिटहब मोबाइल, विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो, JetBrains IDEs, Xcode और Eclipse में कोपायलट चैट के मॉडल पिकर से एक्सेस कर सकते हैं। संगठन के लिए एडमिन्स को नई GPT 5.1 कोडेक्स मैक्स नीति को कोपायलट सेटिंग्स में सक्षम करना होगा। इंडिविजुअल प्लान में मॉडल चुनकर एक बार की पुष्टि से सक्षम होगा और गिटहब का कहना है कि इससे कोडिंग असिस्टेंस और डेवलपर उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्या एलन मस्क का XAI 2026 तक सच में AGI हासिल कर लेगा? ये बात सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। मस्क ने अपनी कंपनी XAI के लिए AGI का नया लक्ष्य 2026 तय किया है। उनका मानना है कि XAI मानव बुद्धि को पार कर सबसे शक्तिशाली AI कंपनी बन जाएगी। इसके लिए XAI को सालाना 20-30 बिलियन डॉलर की फंडिंग और टेस्ला, SpaceX का साथ मिलेगा। साथ ही वे 1 मिलियन से ज्यादा GPUs का इस्तेमाल करेंगे ताकि गूगल और OpenAI जैसे दिग्गजों को पछाड़ सके। अरे सुनो, Amazon ने अपना Alexa Plus वेब पर उतार दिया है और ये सीधा ChatGPT और Gemini को टक्कर दे रहा है। अब ये सिर्फ स्मार्ट स्पीकर में नहीं, बल्कि ब्राउजर में भी चैटबॉट की तरह काम करेगा, जिससे तुम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, कैलेंडर मैनेज कर सकते हो और शॉपिंग लिस्ट भी बना सकते हो। अभी ये टेस्टिंग में फ्री है, पर बाद में प्राइम के साथ मिलेगा या फिर हर महीने 20 लगेंगे। देखो, ये गेम चेंजर हो सकता है। अरे, ये क्या हो गया? ग्रॉक वॉइस API ने रोबोट्स को ऐसी आवाज दी है कि वो अब आपसे फुसफुसाते भी हैं। XAI ने ये API डेवलपर्स के लिए खोल दिया है, जो टेस्ला की टेक्नोलॉजी पर बना है और दर्जनों भाषाओं में एकदम तेज और सस्ती बातचीत कराता है। ये सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि असली इंटरेक्शन है, जो कस्टमर सर्विस से लेकर एंटरटेनमेंट तक AI रोबोट्स के लिए नए धंधे और मौके खोल रहा है। ये तो पूरा गेम चेंजर है बॉस। अरे ओ, गूगल ने अपने पुराने स्मार्ट स्पीकर्स में Gemini AI डाल दिया है, पर क्या ये सच में अपग्रेड है या बस एक नया झोल? ये नया Gemini अब गूगल असिस्टेंट की जगह ले रहा है और अब कनाडा में भी इसकी एंट्री हो गई है, जिसमें अगले साल फ्रेंच सपोर्ट भी आएगा। समझे? पर सुन लो, कई यूजर्स तो कह रहे हैं कि ये नया अपडेट कुछ फीचर्स हटा रहा है और पुराने बग्स अभी भी हैं। मतलब गूगल को अभी और काम करना पड़ेगा यार। अगर आप सोचते थे कि GPT चारों ही सब कुछ है, तो रुकिए। जापान के राकुतेन ने अपना AI 3 मॉडल लॉन्च किया है, जो इसे भी पीछे छोड़ रहा है। ये 700 अरब पैरामीटर वाला मॉडल जापानी एम्प्टी बेंच पर GPT चारों से भी बेहतर निकला है और तो और ये कंपनियों के लिए 90% तक लागत भी बचा सकता है। 2026 तक इसे ओपन वेट के तौर पर रिलीज किया जाएगा, जिससे जापान में AI डेवलपमेंट और बिजनेस के नए रास्ते खुलेंगे। ये गेम चेंजर है, समझी? अरे, ये क्या बवाल है? एप्पल ने एक ऐसा AI मॉडल निकाला है जो तुम्हारी 2 फोटो को पलक झपकते ही 3 सीन में बदल देगा। ये शार्प मॉडल 1 सेकंड से भी कम टाइम में सिर्फ एक फोटो से एकदम असली जैसा 3 सीन बना देता है और ये ओपन सोर्स भी है। पुराने तरीकों को भूल जाओ, इसने 3 कंटेंट बनाने का तरीका ही बदल दिया है। पर हाँ, सीन से ज्यादा दूर मत जाना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। AI चिप मार्केट में एनवीडिया का राज तो सब जानते हैं, पर अब एक नया स्टार्टअप 125 मिलियन लेकर सीधे टक्कर देने आ गया है। क्या ये गेम पलटेगा? मिथिक नाम की ये कंपनी एनालॉग चिप्स पर काम कर रही है, जो कम पावर में ज्यादा काम करती हैं। सीधा एनवीडिया के हाई पावर डिजिटल चिप्स को चैलेंज कर रही है। DCVC, सॉफ्टबैंक, होंडा और लॉकहीड मार्टिन जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है। मतलब मार्केट में एनवीडिया के अलावा भी AI चिप्स की डिमांड बढ़ रही है, समझ रहे हो ना? अरे भाई, अगर तुम्हें लगता है कि कम दाम में बढ़िया चीज नहीं मिलती, तो गूगल का ये नया AI मॉडल तुम्हारी आंखें खोल देगा। ये Gemini 3 फ्लैश मॉडल गिटहब कोपायलट और Gemini CLI में आ गया है, जो कोडिंग को सुपर फास्ट और सस्ता बना देगा। ये प्रो मॉडल से भी कम दाम में तगड़ी एजेंटिक कोडिंग और बड़े कोडबेस को आसानी से हैंडल करता है। मतलब अब काम और भी धांसू होगा। देखो, एक ही दुनिया में अब असली खेल शुरू हो गया है और ये कोई मजाक नहीं है।
गूगल और मेटा ने मिलकर एक बड़ा दांव खेला है ताकि एनवीडिया के एआई सॉफ्टवेयर के दबदबे को खत्म कर सके, जो अभी मार्केट में सबसे ऊपर है। ये दिखाता है कि टेक दिग्गज एआई के मैदान में कितनी तगड़ी टक्कर दे रहे हैं और कैसे वो एक दूसरे के सिस्टम को तोड़ने के लिए नई रणनीतियां बना रहे हैं। देख लो, एआई चिप्स की दुनिया में एनवीडिया का एकाधिकार अब टूटने वाला है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ओपन एआई, जो एआई में सबसे आगे है, अब अमेज़न के ट्रेनियम चिप्स पर भरोसा कर रहा है और अमेज़न इसमें 10 बिलियन का भारी निवेश भी कर रहा है ताकि एनवीडिया का कूड़ा इकोसिस्टम टूट सके। ये सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि एनवीडिया के एआई चिप्स पर सालों से चले आ रहे दबदबे को सीधी चुनौती है, जो एआई इंडस्ट्री का पूरा गेम बदल सकती है।